तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए लाएं इडेटेरिया का 41वां सेट जो इस प्रकार है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कह रहा है, अनुच्छेद 243 सी किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध है पंचायतों की संरचना से है। 243 सी के अनुसार प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए को। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा का प्रावधान जो है अनुच्छेद 45 में वर्णित किया गया है। दूसरा देखेंगे, संघ का नाम और क्षेत्र का संबंध जो है अनुच्छेद 1 में है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जो है वो अनुच्छेद 19 में है। तो इस प्रकार इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। दूसरा प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है, हैं या हैं? पहला देखेंगे, अब इनकी कुल संख्या 10 है किंतु मूलतः यह संख्या 6 थी। और दूसरा, केवल 2 वर्ष की अवधि के लिए वे निर्वाचित होते हैं। तो देखा जाए तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता है? तो राज्यसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो इस प्रकार इसका जो जवाब होगा 1 तथा 2 दोनों। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो इससे जो स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, किस चार्टर अधिनियम के तहत भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? तो 1833 का चार्टर अधिनियम, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? CAG कैग, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा निष्कासित किया जा सकता है? तो इसका जो जवाब होगा राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो कृषि राज्य सूची का विषय है, वन राज्य सूची का विषय है, सिंचाई राज्य सूची का विषय है, और समाचार पत्र जो है ए हो जाएगा संघ सूची का संवर्ती सूची का विषय है। समाचार पत्र जो है संवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखेंगे, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई? तो इसकी जो खोज हुई थी 1946, इसका जवाब होगा। कंप्यूटर के पिता के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, चरित्रहीन पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जननायक के नाम से प्रसिद्ध हैं? जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध जो हैं वो हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर, और लोकनायक अगर कहा जाए तो जयप्रकाश नारायण और अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार आधुनिक बिहार निर्माता थे, उन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। और रामविलास पासवान जी के बारे में देख लें। रामविलास पासवान भारतीय राजनीति के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वह 9 बार लोकसभा सांसद तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। इनका जन्म जो है 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया में हुआ था, और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 2020 को न्यू दिल्ली फोर्टिस एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में हो गई थी। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका जो संबंध है कथक से
ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वियना, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1940 ईस्वी, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? तो इसका जो जवाब होगा हर्षवर्धन, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासनकाल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था? तो इसका जो जवाब होगा पांडे, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था? तो आइए देखते हैं। गुलाम वंश जो था, गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिन्होंने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। और लोदी वंश का देखेंगे, लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में की थी, जो 1526 ईस्वी तक शासन किया था। और खिलजी वंश का देखेंगे, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था 1290 के बाद से 1320 ईस्वी तक। और तुगलक वंश की स्थापना जो किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक। तो देखा जाए तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 18वां प्रश्न देखेंगे, खतौली का जो युद्ध है कब हुआ था? तो खतौली का जो युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में हुआ था। 19वां प्रश्न देखेंगे, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था? तो इसका जो जवाब होगा शाहजहां, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 20वां प्रश्न देखेंगे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित नेताओं में से कौन स्वदेशी के समर्थक थे? तो इसका जो जवाब होगा अरविंद घोष, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अनुशीलन समिति का गठन निम्न किसके द्वारा किया गया था? तो पी मित्रा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, फ्रेंच क्रांति के दौरान दूसरी संपत्तियों का हिस्सा कौन था? उच्च वर्ग, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम से कालक्रम अनुसार रखिए। तो इसका जो आइए देखते हैं, प्रथम सिख युद्ध जो हुआ था 1845 में हुआ था, और अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ था। अफगान युद्ध जो है 1839 ईस्वी में हुआ था। और प्रथम बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। और तृतीय मराठा युद्ध जो हुआ था 1817 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो जवाब होगा दम्मा, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक है? तो भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। तो सदैव अधिक रहेगा, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन किया गया था 2012 ईस्वी में किया गया था।
अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो इसकी जो संकल्पना की थी जोसेफ फॉरियर इसका जवाब होगा। 31वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं, दुधवा बाघ ये सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए ये भी सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए ये भी सही है और इसकी जो स्थिति है उत्तराखंड में है। और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगबुल के लिए ये गलत है, क्योंकि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हाथी और बाघ के लिए प्रसिद्ध है और ये केरल में स्थित है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसकी जो स्थिति है सिक्किम, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जलद मरुमध्य स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो ऑप्शन बी बॉस इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? तो संयत तापमान तथा संयत वर्षा। अगला प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के आयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? ईरान इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो क्यूरेशियो इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? तो बेसाल्ट इसका जवाब होगा। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचन प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो लाल रक्त कणिका, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 41वां प्रश्न देखेंगे, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? तो फुट एवं माउथ एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, काउपॉक्स। तो देखा जाए तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड क्या है? बसा, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अस्पतालों से निकलने वाले जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इसका जो सबसे अच्छा तरीका है भस्मीकरण, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। इंसुलिन हार्मोन है तो पेप्टाइड, ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण लैक्टिक अम्ल का संचय होता है, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। जीवित प्राणियों में कर्मिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक कर्मिक विकास का सही अनुक्रम है? शार्क, कच्छप और उदबिलाव, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन धनात्मक आवेश रहित होते हैं? तो बीटा कण, ऑप्शन बी इसका जवाब, सी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो बैगनी इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो ऊर्जा इसका जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग किया जाता है द्रव्यमान इसका
जवाब होगा।